नमस्कार। हिंदी साहित्य समाज इस वर्ष ख्यात उपन्यासकार फणीश्वर नाथ रेणु की जन्मशती मना रहा है। यूनिवर्सिटी थिएटर भी कथा छवि के रूप में यह उत्सव मना रहा है। इसके तहत हमने रेणु की 3 कहानियों पर डिजिटल नाट्य प्रस्तुति तैयार की है। एक अकहानी का सुपात्र इस कड़ी में दूसरी प्रस्तुति है। एक अकहानी का सुपात्र कहानी लेखक द्वारा कहानी शून्य अवस्था में कहानी खोजे जाने के बारे में है। इसी दौरान चाय की दुकान पर उसकी मुलाकात छोटे लाल से होती है। यह मुलाकात मित्रता में बदल जाती है और छोटे लाल लेखक से तमाम किस्से कहानियाँ साझा करता है। छोटे लाल मूलतः गांव से संबंध रखता था। वह अपनी बातों में गांव शहर की तुलना कर शहरी बनावटीपन पर तंज कसता है। लेखक छोटे लाल की बातों को ही कहानी बना लेता है। कोविड-19 से बनी परिस्थितियों के कारण यूटी के सभी साथी एक दूसरे से दूर दूर हैं। ऐसे में यह कार्य आसान नहीं था। यूनिवर्सिटी थिएटर इलाहाबाद विश्वविद्यालय का समूह है। आप अपनी प्रतिक्रियाओं से हमें अवगत कराएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियोस को लाइक करें। पिछले कई वर्षों से लगातार यह सुनते सुनते कि अब दुनिया में कहानी नाम की कोई चीज रही नहीं गई है। मुझे भी विश्वास सा हो चला था कि कहानी सचमुच मर गई है। हमारा मौजूदा समाज कहानी विहीन हो गया है। कहीं किसी घर के किसी कोने में भी कहानी नहीं घट रही। सभी लोग अकहानीमय जीवन बिताए जा रहे हैं। फलतः समाज के सभी कहानीकार बेकार हो गए हैं। इन तथ्यों के आधार पर मैंने भी अकहानी की एक मोटी सी परिभाषा समझ ली थी कि बेकार कथाकार बेकारी के क्षण में जो कुछ भी गढ़ता है उसे अकहानी कहते हैं। किंतु ऐसे ही दुर्दिन में हठात एक दिन मेरी छोटे लाल से मुलाकात हो गई और मेरा सारा भ्रम दूर हो गया। यानी मुझे दृढ़ विश्वास हो गया कि कहानी के मरने की खबर गलत थी। छोटे लाल के प्रथम दर्शन और संभाषण से ही मैं आश्वस्त हो गया, हमारा समाज अभी पूर्णतः कथाहीन नहीं हो पाया है। छोटे लाल का समस्त अस्तित्व ही मुझे कहानी में ओतप्रोत प्रतीत हुआ। जी नहीं, छोटे लाल कोई कथाकार नहीं, नगर में खोया हुआ एक ग्राम्य कथा पात्र है। और जब तक छोटे लाल जैसे सुपात्र जीवित रहेंगे, कहानी मर कर भी जी जाया करेगी। मेरी छोटे लाल से मुलाकात अपने नगर के नुक्कड़ पर पिछले साल ठीक श्रावणी पूर्णिमा के दिन हुई थी। पान की दुकान पर वह बार बार पान वाले का नाम ले लेकर जल्दी से 8 खिल्ली मीठा पान लपेटने को कह रहा था। ए कृष्णा, लपेटना यार। नगर के ऐसे गृह सेवकों के साधारण चरित्रों से मेरा साधारण परिचय है, अतः उन्हें पहली ही निगाह में पहचान लेता हूँ। किंतु छोटे लाल को पहचानने में मैंने गलती की। पान वाले ने जब झुंझलाकर पहले के बाकी बकाए का तकादा किया तो वह बोला, अरे यार, बाकी बकाया लेकर कोई भागा जा रहा है। पहले मोर न 8 मीठा पत्ती। जी बाकी बकाया का हिसाब मालिक से करना, नौकर से क्यों उलझते हो बेकार। जरा देख कर बात कीजिए साहब, यहाँ कोई किसी का नौकर नहीं है। परमेश्वर बाबू छोटे भाई हैं। माफ कीजिएगा भाई साहब। पान की दुकान से ही सटी हुई एक चाय की दुकान है, जहां मैं अपने मित्रों का चाय पान सिगरेट से सत्कार करता हुआ उनका संभाषण सुनता रहता हूं। छोटे लाल ने मुझे सिर से पैर तक तजवीज़ करते हुए पूछा, आप कौन हैं? मैंने अपना नाम बतलाया और यह कि मैं एक क्लर्क हूँ। सीधे मुहर्रिर कहते लाज लगती है, इसलिए क्लर्क। छोटे लाल मुझ पर आक्रमण करके प्रसन्न हुआ और फिर अपने वक्तव्य की व्याख्या करते हुए बोला, शहर की हर बात पर ऊपरी सजावट। अब देखिए ना, यही रक्षा बंधन देहात में सोलहनी पूर्णिमा के दिन
सलोनी पूर्णिमा। सलोनी पूर्णिमा नहीं समझते? आज ही है सलोनी पूर्णिमा। ओ श्रावणी, श्रावणी यानी श्रावणी। हाँ, श्रावणी पूर्णिमा की रात तो सलोनी होगी ही। छोटे लाल ने अपने अधूरे व्यक्तित्व का सूत्र पुनः पकड़ा। सलोनी पूर्णिमा के दिन देहात में बाभन सब हाथ में रंग बिरंगी राखी की लक्ष्यों को लेकर घर घर घूम घूम कर जजमानों को राखी बांधते हैं, जैन बंधु बलिराजा मंत्र पढ़कर। मगर शहरों में राखी छौरी सब बांधती है, अपने भाइयों को नहीं साहेब, मुंह बोले भाइयों को। मुंह बोले भाई? भाई साहब, आप किस डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं जो मुंह बोला भाई का मतलब भी नहीं समझते? भैया की भी 2 मुंह बोली बहन सब आई हैं राखी बांधने। तो आपके भैया की मुंह बोली बहन आपकी भी मुंह बोली बहन नहीं लगेगी। यार कृष्णा, तुम भी एकदम बेबात की बात। भैया की मुंह बोली बहनों से मेरा क्या रिश्ता? न 3 में न 13 में, वो भी शहर की लिपस्टिक लड़कियां। जी भाई साहब, आपका चेहरा देखकर मैं बूझ गया कि आप फिर मतलब पूछना चाहते हैं। लिपस्टिक लड़की का मतलब आपको फिर कभी समझा देंगे। यार कृष्णा, लपेटना देखते नहीं, एक ही घंटे में 4 बार चाय बिस्कुट और टॉफी लेमन जूस लेने के लिए इस चौबटिया पर आ चुका हूँ। अब देखिए ना, यह लेमन जूस देहात में यह बच्चों को फुसलाने वाली मिठाई है, और यहाँ यह लड़कियों की, खासकर स्कूल कॉलेज की लड़कियों की। कहते हो जल्दी क्या है, अभी दोनों को पहुंचाने के लिए जाना होगा। एक रहती है ईर घाट तो दूसरी मीर घाट। भौजी सुबह को ही अपने मुंह बोले भाइयों को राखी बांधने गई हैं, सो अभी तक लौटी नहीं। अगर कहीं बरखा बुनी के मारे अटक गई तो उनको भी ढूंढ कर लाने के लिए इस छोटे लाल को ही जाना होगा। और शहर में लड़कियों को पहुंचाने के लिए कहीं जाना कितना मुश्किल का काम है यह। भैया, पीछे पीछे साइकिल पर रिक्शा के साथ जाना खेल नहीं है। यह किसी लड़की को कहीं पहुंचा कर देखो ना। यहाँ के सभी हुड़ीबाज छोकरों को पहचान गया हूँ, लेकिन जो कहो, रास्ते चलते लड़कियों पर ऐसे ऐसे शब्द भेदी बांध छोड़ते हैं कि कभी कभी हमको भी हंसी आ जाती है। तो बनाओ यार एक स्पेशल चाय। शहर के दूध और दूध वालों की निंदा करने के पश्चात छोटे लाल ने गांव के दूध पर पड़ने वाली मलाई की तुलना भागलपुरी रजाई से कर डाली। तब पान वाला कुड़कर बोला, तू ऐसी मोटी मलाई छोड़कर यहाँ शहर का घाटी घी खाने क्यों आया? देहात में ही रहते। आया हूँ क्या अपने मन से? अपने मन से 3 साल पहले एक बार गांव से भागकर आया था। 3 दिन भी नहीं रहने दिया था भैया भौजी ने। और अब जब छोटे लाल की जरूरत पड़ी है तो 5 दिन पहले से ही खुशामद करके गांव से बुला लाए हैं। इस सिलसिले में छोटे लाल ने विस्तार पूर्वक अपने प्रोफेसर भैया के शहर की एक लिपस्टिक लड़की से लटपटा जाने से लेकर रजिस्ट्री शादी तक के किस्से सुना दिए। अंत में क्लाइमेक्स में आकर गर्व से बोला, और जब से यह बंदा यानी छोटे लाल आया है, तब से दोनों प्राणी सुख चैन से सोते हैं। भैया की गैर हाजिरी में अब कोई मस्ताना हमारी गली वाली खिड़की के आसपास कोई दिलफेक फिल्मी गाने गाकर अब देख ले जा रहा। पहले तो इन सुतनशाह बादशाहों ने मुझे देहाती भूचा समझकर सिगरेट के धुएं से ही उड़ा देने की कोशिश की, लेकिन जब छोटे लाल ने एक फुटफटीबाज का गट्टा पकड़ा कस के, तो पहले तो सालों ने ठीक सिनेमा का फैट के अंदाज में बाकी तिरछे कायदे दिखाए। बाद में जब छोटे लाल का पहला झापड़ पड़ा, बाकी साले ऐसे ही भाग गए। तो कहते हो कि क्यों आए? नहीं तो आज से ही, माने सोनली पूर्णिमा के दिन से ही कृष्ण कुमार मेले में ड्रामा का रिहर्सल शुरू हो जाता है।
इस बार क्या जो होता होगा वह। छोटे लाल को गांव की याद में इस तरह खोते हुए देखकर मैंने उसे जगाया। आप ड्रामा में क्या करते थे? मेरा सवाल पूरा भी नहीं हो पाया, इसके पहले छोटे लाल ने जवाब दिया। क्या नहीं करता था? पर्दा, पोशाक जमा करने से लेकर रिहर्सल के लिए दरी, जाजिम, पंचलेट, चाय, हलवा, भांग आदि का इंतजाम। और ड्रामा हो चाहे कुश्ती, चाहे घुड़दौड़, बिना छोटे लाल के हो जाए कोई काम। यह मत समझिए कि देहात में एकदम देहाती ड्रामा खेला जाता है। जी नहीं, एकदम नहीं। स्टेज पर बजते बॉक्सिंग के साथ खेला जाता था। बगदाद का सौदागर तो सुल्ताना डाकू तो भगत सिंह, और खेला ऐसे कि गुलाब मेले में आने वाले द थिएट्रिकल कंपनी ऑफ इंडिया भी मात समझे। पहली मुलाकात के बाद से ही हम मित्र हो गए। उससे बातें करके सदा मुझे कुछ नए शब्दों और मुहावरों की प्राप्ति हो जाती। कभी कभी एक ही साथ कई कहानियाँ, सच्ची कहानी, बनती हुई कहानी, बिगड़ती हुई कहानी, धारावाहिक कहानी। छोटे लाल समझ गया कि उसके देहाती माल से लेकर शहरी मसाला का असल ग्राहक मैं ही। कभी चाय, कभी बिस्कुट अथवा उबला हुआ अंडा पाकर वह चटपटी प्रेम कहानियाँ सुनाने लगा। अरे भैया, देहात में जिसको लाट साट या लटपटा जाना कहते हैं, उसी को ही शहर में लोभ चाहे प्रेम कहते हैं। हमारी दैया है ना, उसके जी में एक से एक मोहब्बत मार का किस्सा है। इस नगर के 5 रोड के 50 फैमिली के नौकर और दाई और जमदार जमदारिन से मेरा हेल मेल है। सुरूज 3-4 प्रेम का है। वह छोटी गाड़ी से चंडोल सफाचट बुढ़ा गया है ना, वह अपनी जमदारिन से इश्कबाजी। अरे बुढ़ा है, दिल भी कभी बुढ़ा होता है। उस लौंडे को देखते हैं ना, वही जो लेडीज फिंगर खरीद रहा है, अपनी अधेर मालकी का खानगी नौकर है, मौज कर रहा है। मैं उसको क्या कहता हूँ जानते हैं? बैसाखी खीरे का बतिया। 3 नंबर के लाल बंगले के छत पर हर रात को जिंदा सिनेमा होता है। अब लव वाली शादी कहिए चाहे प्रेम विवाह, मगर यह है बालू की दीवार। अब मेरी भाभी को ही देख लीजिए ना, भैया के जितने भी दोस्त आते हैं सभी लव की नजर से देखते हैं उनको। माने एक बार एक आदमी से लव करने वाली लड़की हमेशा किसी न किसी से लव करती ही रहती है। लोग यही समझते हैं, मेरा भी यही अनुमान है। फिर किसी दिन सुनाएंगे आपको। कभी कभी वह बहुत ही उदास दिखता तो मैं टोक देता। आज कुछ उदास नजर आ रहे हो छोटे, क्यों? क्या बात है? उस दिन कृष्णा के कोचने और चिढ़ाने पर भी वह कोई जवाब नहीं देता, किंतु मेरे सवाल के जवाब में प्रायः वह कहा करता, जी करता है उड़ के चला जाऊं। कहाँ? और कहाँ, अपने गांव। 7-8 महीनों की बैठकों में मैं उसके भैया भौजी, गांव भर, टोला समाज के लोगों के अलावा उसके गांव के आसपास के खेत मैदान, नदी पोखरे, हाट घाट बाट से अच्छी तरह परिचित हो चुका था। मैं उससे पूछता, क्यों रानीगंज हाट की जलेबी खाने का जी करता है या रजौली पोखरे की मछली? उस दिन ऐसा लगा कि वह मेरी प्रतीक्षा ही कर रहा था। उदासी का कारण पूछते ही वह मुझे चाय की दुकान पर ले गया। अब आप ही बतलाइए ना, मैं क्या करूं? भैया भौजी की लड़ाई आखिरी सीमा तक पहुंच गई है।
अब तो कभी कभी मारपीट पंजरा पजरौल भी हो जाता है। जब दोनों झगड़ने लगते हैं तो मैं रेडियो को और तेज कर देता हूँ, पानी के दोनों नलों को फुल स्पीड में खोल देता हूँ ताकि बाहर के लोगों तक पास पड़ोस में उनके झगड़े की आवाज़ नहीं पहुँच सके। मगर अब लगता है बात फैल जाएगी। अब मैं किसका साथ दूँ? भौजी को संदेह समा गया है कि भैया किसी मुँह बोली बहन के साथ लव में लटपटा गए हैं और भैया कहते हैं कि शहर की लड़की से शादी करके उनकी शांति समाप्त हो गई है। अब मैं अगर भैया का पक्ष लेता हूँ तो भौजी, और भौजी की तरफ से बोलूँ तो भैया, दोनों ओर से जाता हूँ। दोनों मुझसे नाराज हैं। अजीब सासत में जान फंसी है मेरी। बतलाइए ना, मैं क्या करूँ? आज छोटे बहुत प्रसन्न है। उसने भैया के गृह कला को शांत कर दिया है। भैया से एकांत में कहा, भाभी की गैर हाजिरी में अब अगर किसी मुँह बोली बहन को घर लाइएगा तो मैं भाभी से बता दूंगा। और भाभी को धमकी दी, मैके जाने के बहाना बनाकर आप इस मोहल्ले के मौसी और उस मोहल्ले के मामी के घर जाना बंद कर दीजिए भाभी, नहीं तो बिलेट रिक्शा वाले को गवाही में लाकर खड़ा कर दूंगा। आप कहाँ कहाँ जाती हैं और किस किस से मिलती हैं? अंत में सबसे बड़ी खुशखबरी देते हुए वह तनिक लजाया, फिर मुस्कुराया। अब आप ही बतलाइए ना, मैं क्या करूं? भाभी की एक मौसी है, उसकी 6 लड़कियां हैं, लेकिन चौथी लड़की ठीक भाभी की तरह है देखने में। भाभी उसको खूब मानती है। कभी कभी वो आकर 2-3 दिन रह भी जाती है। सो अब क्या बताऊं? अपने जानते में तो मैं बड़ी होशियारी से रहता आया हूँ इस शहर में, मगर वह लड़की पता नहीं कैसे और कब मुझसे लव करने लगी कि मुझसे पहले भाभी को पता चला। अब भाभी कहती हैं कि छोटे, अब क्या ही बताएं कि भाभी क्या कहती है, एकदम सीधे शादी कर लेने को कहती है। अब आप ही बतलाइए ना, मैं क्या करूं? अगर लव नहीं करने लगे होते तो मैं साफ साफ कह देता कि शहर की लिपस्टिक लड़कियां मुझे पसंद नहीं है, लेकिन अब ऐसा कहने से उसका दिल टूट जाएगा, है कि नहीं?